हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते, मैं पंडित मुकेश कुमार ज्ञान वर्षा यूट्यूब के द्वारा आपके सामने हाजिर हूँ। अब हम जो है आपके सामने एकादशी की कथा भी लेकर आ रहे हैं और पूरे साल में जितनी जो एकादशी होगी वे ज्ञान वर्षा के द्वारा आप तक पहुँचाई जाएगी और आप उसको सुनकर समझकर अपने व्रत का भी पालन कर सकते हैं और विधि भी आप समझ सकते हैं। तो उसी प्रकार से हर महीने हम आपके सामने जो है जो महीने में जो 2 एकादशियाँ होती है, जैसे हमारा कैलेंडर आपके सामने आएगा उसी टाइम जो है वो 2 एकादशी भी हमारी इस लिंक पर दी गई होगी, तो आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो आप हमारे संग जुड़ सकते हैं। तो उसी प्रकार से अब हम आपके सामने एकादशी कथा को लेकर आ रहे हैं, तो कृपा करके आप जो है इसको पूरी देखिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं एकादशी की कथा को से पूर्व। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए एकादशी महारानी की जय। तो इसी प्रकार से एकादशी की कथा, और एकादशी 11 को भी कहते हैं। जब 11 तिथि 10 और 1 तिथि जब साथ मिलती है तो उसको 11 तिथि यानी कि एकादशी भी कहते हैं। एकादशी व्रत होता है और ये तकरीबन जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होता है और दूसरे दिन सुबह जो है इसका प्रायण होता है, यानी इसको समाप्त किया जाता है और तकरीबन लगभग जो है वो फलाहार का सेवन किया जाता है, जलाहार का, और इसमें अन्न का त्याग होता है। अनाज जो होता है, किसी भी किस्म का जो अनाज होता है उसका उपयोग नहीं किया जाता, जैसे चावल है, दाल है, आटा है, उसका उपयोग नहीं किया जाता। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों ज्ञान वर्षा के द्वारा ये भी हम कार्य आपके लिए कर रहे हैं कि ताकि आप घर बैठे एकादशी कथा को ज्ञान वर्षा के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी षटतिला एकादशी का वर्णन किया, अब कृपा करके ये बतलाइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा और बोले, हे राजेंद्र, मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। ये सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली ये एकादशी है। इतना ही नहीं, वे ब्रह्मत्या जैसे पाप तथा पशाच तत्व भी नाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, यत्न पूर्वक जया नामिक एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है कि स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वर्षों में भरे हुए नंद भवन में अप्सराओं के साथ विहार
कर रहे थे। इंद्र की कथा ये। और 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने सेवा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्यों का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान गा रहे थे। उसमें पुष्प दंत, चत्रसेन तथा इसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चत्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी और जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था और जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्प नदी के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संत पार्षद नृत्य करने के लिए आए हुए थे। इन दोनों का गान हो रहा था तो इनके साथ अप्सराएं भी थी और परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए और चित्त में और भ्रमित आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान ना गा सके। तो अब ये दोनों जब इंद्र को अपना गाना सुना रहे थे, लेकिन ये दोनों आपस के अंदर इतना इनके अंदर मोह और प्रेम हो गया कि इनकी सुध बुद्ध जो थी वो खो गई और जो इंद्र के सामने नृत्य करना था वो नृत्य ये भूल गए और ये आपस में एक दूसरे को देखने लग गए। तो ये सभा के अंदर जो है उनसे गाया नहीं जा रहा था और ना ही नाचने जो होते हैं अंग जो कीर्तन के होते हैं वो उनसे नहीं हो रहा था। तो इसी प्रकार से वो बड़ा असमय हो गया। तो इंद्र परेशान हो गया कि ये कर क्या रहे और ताल भंग हो गई हो जाता और कभी गीत बंद हो जाते थे। इंद्र ने इस परमाद विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गया। अतएव इन दोनों को शाप देते हुए बोले, अरे मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है और तुम लोग अपतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतएव पति और पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच योनि को प्राप्त होंगे। तो इंद्र ने इन दोनों को श्राप दे दिया कि तुमको पिशाच योनि के अंदर तुमको जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने जो है वो नित्य गान सही जो है नहीं गाए यहाँ पर और तुमने अपराध किया है। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ और वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे और शारीरिक पात से उत्पन्न तप से और पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की नंदकाओं में विचरते रहे। और इसी प्रकार से वो दोनों जो थे कि वो पर्वत के ऊपर कभी उस पर्वत पे कभी इस पर्वत पे और वो चलते रहते और वो भयभीत थे और वो बड़े निराश थे दोनों। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचिनी से कहा, अरे तुमने कौन सा पाप किया है और जिससे ये पिशाच योनि प्राप्त हो गई है। और नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रत्ययन करके पाप से बचना चाहिए। अब ये इतना बड़ा पाप तो हो चुका है, पिशाच योनि में आ चुके हैं, लेकिन अब इतने बड़े पाप से हमें बचना चाहिए। हम किस तरह इस पाप से बच सकते हैं? इस प्रकार चिंताग्रह होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे और देव योग से उन्होंने माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। और इसी कारण जो है जब वो दुख में थे तो उस समय माघ मास की जो एकादशी की जो तिथि थी उस समय शुरू होने वाली थी। और जया नाम से विख्यात तिथि जो सब तिथियों में उत्तम तिथि है और आ गई। उस दिन उन दोनों ने
सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान भी नहीं किया और किसी जीव की हिंसा भी नहीं की, यहाँ तक के फल भी नहीं खाया। निरंतर निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठ गए और सूर्य अस्त हो गया। उनके प्राण लेने वाले भयंकर रात की उत्पत्ति हो गई। उन्हें नींद नहीं आई और वे सारी रात डरते रहे और उस तिथि को गुजारते रहे और उनको नींद भी नहीं आई। वे रीति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्य उदय हुआ और द्वादशी का दिन आ गया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई और पुष्पवती और माल्यवान अपने पुनः स्वरूप में लौट आए और उनके हृदय में वही पुराना चिन्ह उमड़ रहा था और उनके शरीर पर पहले ही जैसी अलंकार शोभा पा रही थी और वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ कि किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाच तत्व दूर हुआ है। तुम मेरे शराब को प्राप्त हो चुके थे, फिर देवता तुम्हें उसे कैसे तुम्हें छुड़ाया और किस प्रकार से तुम इस प्रेत की इस योनि से तुम पिशाच के योनि छूटे हो, ये सवाल किया। माल्यवान बोला, हे प्रभु, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामिक एकादशी के व्रत से हमारे पिशाचता दूर हुई है। और इसी प्रकार से माल्य ने कहा कि भाई ये तो हमें जया एकादशी की जो तिथि थी उसी का व्रत धारण किया, उसी से हमारी ये जो है पिशाच की जो तो देह थी वो छूट गई और हम दोबारा वैसे के वैसी हो गए। तो ये भगवान श्री वासुदेव की कृपा से और श्री नारायण की कृपा से ये सब कुछ हुआ। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से शुद्ध पान करो और जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान कृष्ण के शरणागत होते हैं वे मेरे भी पूजन्य हैं। अब इंद्र ने ये बात कह दी कि जो लोग एकादशी को रखते हैं, जो भगवान की शरणागति लेते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इंद्रदेव ने कहा कि जो एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्णा की शरणागति लेता है और भगवान के नाम का जप करता है तो मैं भी, वो मेरे लिए पूजन्य है, वो इंद्र के लिए भी पूजन्य है। इसलिए एकादशी का महत्व इतना है कि देवता भी आपका आदर करते हैं और आपका मान सम्मान करते हैं जो लोग एकादशी व्रत का पालन और नियम रखते हैं। भगवान कृष्ण ने कहते हैं, हे राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए और जो श्रेष्ठ जया या ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। और ये एकादशी जो है ब्रह्म हत्या, अगर आप ब्राह्मण का भी आपने अपराध किया है, अगर आपने इस एकादशी को धारण किया है तो वो सारे के सारे पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। और जिसने जया का व्रत किया है और उसके सब प्रकार के दान उसने दे दिए है और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है, इस महत्व के पढ़ने और सुनने से
अग्नि होम यज्ञ का फल भी मिलता है। तो इस प्रकार से ये कथा थी जया एकादशी की। और अगर आपने जया एकादशी के व्रत को धारण किया है तो बड़े से बड़े फल की आपको प्राप्ति होगी। तो इसलिए भगवान के आप परम धाम में जाएंगे। तो इसलिए प्यारे मित्रों, ये बड़ी सुंदर एकादशी थी जो हमने आपके सामने जया एकादशी का जो महत्व था वो रखा है। तो कृपा करके इसको ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर देखिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। और इसमें हमारे YouTube चैनल पे इसकी लिंक भी आपको मिलेगी। और आप अगर जया एकादशी लिखेंगे तो ज्ञान वर्षा के यूट्यूब पर तो आपको एकादशी ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए प्यारे मित्रों, अब हम आपसे विदा चाहेंगे और दूसरी एकादशी में आपके संग जुड़ जाएंगे। और अपना ख्याल रखिए और भगवान का जप कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, यही जीवन का अर्थ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नमन।